नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में 15 अगस्त तक बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। उनकी कोशिश है कि 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करवाई जाए। झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा आज से 5.5 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा, बनाए गए 3200 परीक्षा केंद्र। झारखंड में सरकारी स्कूलों की 8वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इसे लेकर जैक ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दिए गए हैं। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 3200 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 15,000 स्कूल के लगभग 6 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 11 जुलाई तक चलेगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में हो रही है। प्रथम चरण की परीक्षा OMR शीट पर हुई थी। दूसरे चरण की परीक्षा लिखित है, जिसके लिए परीक्षा उत्तर पुस्तिका में ली जा रही है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इस दौरान बच्चे प्रश्न पत्र पढ़ सकेंगे, लेकिन जवाब नहीं लिख सकेंगे। 2 साल बाद श्रावणी मेला के लिए देवघर तैयार। 50 लाख कांवड़ियों का 112 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचेंगे बाबा धाम। 2 साल बाद बाबा नगरी देवघर सावन में एक बार फिर से गुलजार होगा। कोरोना ब्रेक के बाद फिर से कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर श्रद्धालु देवघर तक 112 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। बोल बम का जय घोष गूंजेगा। इसके लिए सुल्तानगंज के घाट को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया गया है। यही नहीं, 100 किलोमीटर तक कच्ची सड़क बनाई गई है। कोरोना के कारण 2 साल बाद शुरू हो रहे इस मेले में इस बार हर रोज 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके हिसाब से 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालु देवघर पहुंचेंगे। 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट आज हो सकते हैं जारी। झारखंड बोर्ड के 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के नतीजे आज जारी हो सकते हैं। हाल ही में बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं साइंस साइट का रिजल्ट जारी किया था। बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है तथा छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों की माने तो झारखंड बोर्ड कॉमर्स ऑफ आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद 10 से 15 दिनों के भीतर छात्रों के ओरिजिनल मार्कशीट संबंधित स्कूल में उपलब्ध करवा दी जाएगी। छात्र अपने स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट व ट्रांसफर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकेंगे। बंद खदानों के तालाबों में मछली पालन के जरिए मिलेगा रोजगार। झारखंड बंगाल सीमा से हुई योजना की शुरुआत। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले में दर्जनों ऐसे पुराने पत्थर खदान हैं जिसमें पत्थर का उत्खनन बंद हो चुका है और उसमें 40 से 50 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब तक इस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। खास बात यह है कि भले ही गांव के सभी तालाब भीषण गर्मी में सूख जाते हों, पर इस पत्थर खदान में भरा पानी कभी नहीं सूखता। ऐसे में अब इस पानी का सदुपयोग किया जाएगा। दरअसल झारखंड में वर्षों तक लोगों को रोजगार देने ये पत्थर खदान फिर से ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक नई योजना के तहत दुमका मत्स्य विभाग द्वारा इन खदानों के तालाब में मछली पालन शुरू किया जा रहा है। दुमका में रोजगार को लेकर प्रशासन की ओर से सार्थक पहल हुई है, जिसके तहत बंद पत्थर खदान के जल में मछली पालन का कार्य शुरू किया गया है। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पथ सचिव ने अप्रोच सड़क की त्रुटियों को सुधारने का दिया निर्देश। देवघर एयरपोर्ट सड़क निर्माण में कई त्रुटियां पाई गई हैं। पथ निर्माण सचिव ने निरीक्षण में इसे पकड़ा है। सचिव ने बताया कि देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उद्घाटन समारोह आयोजित होना है। ऐसे में देवघर हवाई अड्डा जाने के लिए अच्छी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। करीब 1.3 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है, जो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग को जोड़ेगा। ऐसे में सड़क बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, 11वीं के 2 विद्यार्थियों की मौत, परीक्षा के बाद लौट रहे थे घर। लोहरदगा रांची मुख्य पथ में शहरी क्षेत्र के पतरा टोली के समीप सोमवार अपराह्न एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक ही गांव के 2 छात्रों की मौत सड़क हादसे में हो गई।
दोनों ही किशोर थे। 11वीं के छात्र थे। 11वीं की परीक्षा देने के लिए लोहरदगा शहरी क्षेत्र के उर्सू लाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र में आए हुए थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद दोनों वापस मोटरसाइकिल से कुड़ू थाना क्षेत्र के सुंदरू गांव स्थित अपने घर लौट रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पतरा टोली के समीप एक तेज रफ्तार बॉक्साइट लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में मौके पर ही दोनों छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुड़ू थाना क्षेत्र के सुंदरू गांव निवासी इम्तियाज खान के पुत्र सोहेल खान और मुमताज अंसारी के पुत्र आबिद अंसारी के रूप में हुई है। अग्निपथ के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का सत्याग्रह, देश के युवाओं को आग में झोंकने का आरोप। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लातेहार के मनिका से विधायक रामचंद्र सिंह ने मनिका प्रखंड कार्यालय के समीप अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश के युवाओं को आग में झोंक रही है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को लाकर देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने राष्ट्रपति से इस दिशा में पहल करते हुए अग्निपथ योजना को बंद करने का आग्रह किया। धरना के बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा गया। अमित शाह से मिले सीएम हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर क्या हुई बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में हैं। उन्होंने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। आपको बता दें कि झामुमो की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर यह तय हुआ था कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद समर्थन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वैसे झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय के लिए पार्टी की ओर से अधिकृत किया गया है। यूनिफर अंडर 23 5 नेशन हॉकी टूर्नामेंट में भारत को सिल्वर, झारखंड की बिटिया बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हॉकी के खेल में एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ियों ने कमाल किया है। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ने यूनिफर अंडर 23 5 नेशन हॉकी प्रतियोगिता में उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया है। टीम की उपकप्तान झारखंड की बेटी ब्यूटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है। ब्यूटी डुंगडुंग ने प्रतियोगिता में 4 गोल किए थे। बता दें कि आयरलैंड में आयोजित यूनिफर अंडर 23 5 नेशन हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को भारतीय महिला हॉकी टीम का नीदरलैंड के साथ खेला गया। इस मैच में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम को नीदरलैंड से 4 के मुकाबले 1 गोल से पराजित होकर उपविजेता बनी।